ये कहानी है मायागंज की। सुबह के यही कोई 4:30 बज रहे थे। सूरज अभी निकला नहीं था, हालांकि चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वैसे तो उन दिनों ठंड पड़ रही थी, लेकिन उस कड़ाके की ठंड में भी उस बड़े से मैदान में 5 औरतें, अर्पिता, सोनम, पायल, प्रियंका और चंदा, पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल को पाने के लिए लगी हुई थी। और वो पांचों की पांचों औरतें पूरी तेजी से दौड़ते हुए मैदान का चक्कर लगा रही थी। सांस फूल रही है दीदी, आज लगता है ज्यादा नहीं दौड़ पाऊंगी। नहीं चंदा, हिम्मत नहीं हारना है, बस कुछ ही सेकंड में मंजिल हमारे कदमों में होगी। पर दीदी, लगता है सांस टूट जाएगी। नहीं चंदा, तू फौजी की बीवी है, इतनी आसानी से सांस नहीं टूट सकती तेरी, अब जब तक कि तू जीत का पताका न फहरा दे। उसके बाद अर्पिता, सोनम, पायल और प्रियंका भी दौड़ते हुए चंदा का उत्साह बढ़ाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चंदा 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 चंदा। चंदा ने फिर कोई परवाह नहीं की और अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए मैदान में भागने लगी और कुछ ही सेकंड में उसने उन चारों को पीछे छोड़ दिया। अरे वाह वाह दीदी, मैं तो जीत गई। जीतना तो था ही, क्योंकि जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हाँ चंदा, आर्मी की दौड़ में अब 1 सप्ताह का ही वक्त रह गया है। अभी से हमारी तैयारी पूरी रहेगी, तभी तो हम उस दौड़ में जीत हासिल कर पाएंगे और अपनी मंजिल यानी आर्मी में भर्ती हो पाएंगे। हाँ दीदी, सही कहा आपने, हमारी मंजिल के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी और उसे पाना ही होगा। अर्पिता, सोनम, पायल, प्रियंका और चंदा, पांचों का विवाह एक ही घर में हुआ था। उन पांचों के पति फौज में थे। आज से 1 साल पहले की बात है, जब वो पांचों शादी करके अपने ससुराल आई थी, तो उनकी सास रमा देवी बहुत ही खुश थी। जब पांचों ने अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो जैसे किसी की लॉटरी लग जाती है तो वो खुश होता है ना। आज उसी तरह मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर एक साथ 5-5 लक्ष्मी के कदम पड़े हैं। तुम लोग सदा सुहागिन रहो और सदा खुश रहो। रमा देवी अपनी पांचों बहुओं को बहुत प्यार करती थी। पांचों के पति भी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते। कुछ दिन साथ रहने के बाद पांचों बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभाने चले गए। उन पांचों को अपने पतियों पर बहुत गर्व था, क्योंकि वो देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते। समय तेज गति से बीतने लगा। उनकी शादी को 1 साल होने वाले थे। एक शाम की बात है, रमा देवी के सबसे बड़े बेटे मोहन का फोन आया। हेलो माँ, प्रणाम, कैसी हो? खुश रहो। मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ माँ। और बाकी भाई? वो सभी ठीक है माँ, और मातृभूमि की सेवा में लगे हुए हैं। एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए मैंने फोन किया है। हाँ बेटा, बोलो ना। माँ, आज हमारी हाई लेवल की एक मीटिंग हुई है। आर्मी के कमांडर जवानों की हाई लेवल मीटिंग ले रहे थे। दीवार पर लगे नक्शे को दिखाते हुए वो भारतीय सेना के जवानों को बता रहे थे, जवानों, दुश्मन सेना इस रास्ते से भारत की सीमा में दाखिल होने की फिराक में है। हमें उनके न सिर्फ कदम रोकने हैं, बल्कि उन्हें ऐसा सबक सिखाना है कि भारत माँ की ओर कदम बढ़ाने से पहले वो 50 बार सोचे और हर सोच के साथ उनकी रूह कांप जाए। अपनी माँ से बात करने और उनका आशीर्वाद लेने के बाद मोहन ने अपनी पत्नी अर्पिता से फोन पर बात की। मुझे तो डर लग रहा है जी। अर्पिता, एक फौजी की बीवी होकर डरने की बात कर रही हो? अरे हमारा जीवन तो भारत माँ के लिए ही है। अगर इस पर कुर्बान हो गया तो इससे बड़े सम्मान की बात एक फौजी के लिए क्या होगी? देखो, मैं इस जंग का परिणाम जानता हूँ कि क्या होगा। जीत हमारी होगी, 100% हमारी होगी। हम दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे, उनके नापाक कदम नहीं पड़ने देंगे हमारे भारत भूमि पर। मार गिराएंगे उन्हें, मार गिराएंगे। दुश्मन सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। बम गोलों की बरसात होने लगी। भारतीय सेना की ओर से दुश्मनों पर इतनी गोलियां चली कि कुछ देर तक उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब सुनाई दिया तो चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुश्मन पीछे तो हट गए, लेकिन उन्होंने कुछ दिन रुककर फिर से हमला किया। हालांकि इस बार भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला। जीत तो भारतीय सेना की हुई, लेकिन कई सैनिक शहीद भी हो गए और शहीद होने वालों में रमा देवी के 5 बेटे भी थे। तिरंगे में लिपटा जब उनका शरीर उनके घर पहुंचा तो सभी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन रमा देवी तो चुपचाप अपने बेटों को निहार रही थी। नहीं बहुओं, रो रो कर मेरे बेटों की शहादत का अपमान मत करो। ये बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान की। मुझे गर्व है मेरे बेटों पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ये कहकर उसने अपने पांचों बेटों को सलामी दी। उनकी देखा देखी पांचों बहुओं ने भी अपने पतियों को सलामी दी और आंसू पोंछते हुए कहा, अब ठीक कहती हैं माँ जी, हमें रोकर अपने पति की शहादत का अपमान नहीं करना चाहिए। तिरंगे में लिपटकर इस तरह अपने घर आना तो हर सच्चे सैनिक का सपना होता है। पांचों बहुओं ने अपने पति की चिता को आग दिया और उसी चिता की आग पर ये कसम भी खाई कि जिस तरह हमारे पतियों का जीवन भारत माँ के लिए समर्पित था, हम भी अपना जीवन भारत माँ को समर्पित कर देंगे। उन पांचों ने भी आर्मी ज्वाइन करने का मन बना लिया और उसी की तैयारियों में जुट गई। वो दिन रात आर्मी की परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उन पांचों ने आर्मी की लिखित परीक्षा पास कर ली। माँ जी ये देखिए हम पांचों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है। आर्मी की ज्वाइनिंग की पहली सीढ़ी हम चढ़ गए माँ जी। तुम लोग आगे की सीढ़ियाँ भी चढ़ जाओगी बहुओं। तुम लोग फौजी की बीवियाँ हो, वो हार नहीं मानते, कभी नहीं मानते। कुछ दिन और बीते। आज उनका दौड़ का टेस्ट था। पांचों बहनों समेत और भी कई महिलाएं दौड़ने के लिए खड़ी थी। ऑल द बेस्ट, जीत हमारी होगी। कुछ देर बाद वहां खड़े सूबेदार ने बंदूक की गोली चलाई और फिर सभी कैंडिडेट भागने लगे। सभी पूरी स्पीड में भाग रहे थे। अर्पिता, सोनम, पायल, प्रियंका और चंदा भी पूरी शक्ति से दौड़े जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक अर्पिता और चंदा का पैर अपने पैरों में ही फंस गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। बाकी कैंडिडेट आगे निकल गए। ओह, ये क्या हो गया? अर्पिता और चंदा को नीचे गिरा देख सोनम, पायल और प्रियंका के भी कदम ठिठक गए और वे भी दौड़ में काफी पीछे हो गई। उन सभी को अपना सपना अब असंभव सा लगने लगा था। ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हम सभी दौड़ में कितने पीछे हो गए। तभी उन सभी को ऐसा लगा कि उनके पति उनके सामने खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं, गिरे तो क्या हुआ, तुम्हें उठना होगा, इस लड़ाई को जीतना होगा, सपनों को पूरा करना होगा। उठो और भागो, तेज भागो, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। भागो भागो, जीत के लिए भागो। इसके बाद तो उन पांचों में ना जाने कहां से शक्ति आ गई। वे सभी एक बार फिर तेजी से भागने लगी और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही रुकी। और जब वो रुकी तो उन सभी की आंखों में जीत की चमक थी और अपने सपने पूरे होने की खुशी थी। हम जीत गए, हम जीत गए, हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। भारत माता ने बुला लिया हमें अपनी सेवा के लिए। कुछ दिनों के बाद पांचों फौजी बहुओं की ट्रेनिंग शुरू हुई और कुछ महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब पांचों फौजी बहुएं फौजी की ड्रेस में अपनी सास से मिलने गईं, तो उनकी आंखें भर आई। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पांचों बेटे फिर से लौट आए हैं भारत माता की सेवा करने के लिए। माँ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि देश सेवा के लिए हमारी जान भी चली जाए तो हम उफ तक न करें। मातृभूमि हमारे लिए सर्वोपरि हो। पांचों फौजी बहुएं आज भी सेना में नौकरी कर रही हैं और पूरी वीरता और देशभक्ति के साथ देश के प्रति अपना फर्ज निभा रही हैं। दोस्तों, देश के लिए शहीद होने से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है और देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय। बेटा, मेरा बेटा मेरे पास आ जा, मेरा बेटा। ये बोलकर अंजलि ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया और तभी उस बच्चे की असली माँ दौड़ते हुए अंजलि के पास आई और अपने बेटे को छीन लिया। अरे बच्चा चोर, मेरे बच्चे को चुराती है, बचाओ, कोई बचाओ। चीख सुनकर आसपास के लोग वहां आए और अंजलि को मारने लगे। पागल औरत कहीं की, भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। अंजलि की गोद में उसकी खुद की बेटी थी। अंजलि ने खुद मार खा लिया लेकिन अपनी बच्ची को एक खरोच भी नहीं आने दी और उसके बाद अंजलि डर के मारे भाग गई। भागते भागते वो बहुत दूर चली आई और हाँफने लगी। हे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया है मुझे? कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? हे दुर्गा माँ। अंजलि रो पड़ी। उसकी छोटी बच्ची ने उसके आंसू पोंछ दिए। अंजलि की हालत ऐसी नहीं थी। वो एक अच्छे घर की बेटी थी और एक घर की बहू भी। शादी के बाद अंजलि ने सोचा था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीत जाएगी। मैंने तो इस चीज का सपना देखा था, मेरी शादी होगी, 2 बच्चे होंगे, एक खुशहाल परिवार होगा। लेकिन अंजलि का सपना टूट के चूर चूर होने वाला था, ये वो नहीं जानती थी। उसका पति रमेश अच्छा इंसान नहीं था। उसकी सास बिमला भी बहुत बदमाश थी। शादी की रात को अंजलि सो गई और फिर रमेश अंजलि के पास से उठ गया और सीढ़ियों से होते हुए छत के ऊपर एक छोटे से कमरे में चला गया और धीमी आवाज में किसी को बुलाने लगा। पल्लवी, दरवाजा खोलो। पल्लवी, पल्लवी। एक औरत ने दरवाजा खोला।
अरे आप आ गए? वो सो गई है क्या? हाँ वो सो गई है, चलो अंदर चलो, माँ आती ही होगी। कुछ ही देर में बिमला भी वहां आ गई और तीनों आपस में बातें करने लगे। पल्लवी बेटा तू चिंता मत कर, बस 1 साल की ही बात है, हमें अपने वंश का चिराग मिल जाएगा और फिर हम उस लड़की को इस दुनिया से हटा देंगे। माँ आपने भी क्या दिमाग पाया है। अरे आखिर माँ किसकी है? पल्लवी रमेश की पहली बीवी है। बिमला पल्लवी को बहुत पसंद करती है। उसने खुद पल्लवी से रमेश की शादी करवाई थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि पल्लवी कभी भी मां नहीं बन सकती। अब क्या करूं, पल्लवी मुझे बहुत पसंद है, उसे घर से भगा तो नहीं सकती। वही तो, मुझे भी पल्लवी बहुत पसंद है, मैं उसे नहीं खो सकता। मेरे पास एक आइडिया है, सुन। बिमला ने रमेश और पल्लवी से कुछ कहा, दोनों खुश हो गए। उसके बाद बिमला ने अंजलि के साथ रमेश की शादी करवा दी और पल्लवी छत के ऊपर बने हुए छोटे से कमरे में छुप गई। बिमला ने अंजलि से कहा, देखो बहू, मेरे कहने के मुताबिक काम करना और हाँ, छत वाले कमरे में कभी भी मत जाना। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अंजलि खुशी खुशी घर के काम करने लगी और सब लोगों के खाना खाने के बाद बिमला पल्लवी के लिए खाना ले जाने लगी। बस 1 साल की ही बात है, अंजलि को बेटा हो जाएगा और फिर उसका काम खत्म। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर अंजलि गर्भवती हो गई। अंजलि बहुत खुश हुई, उसका सपना जो पूरा होने वाला था। लेकिन उसे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। गर्भवती अवस्था में भी वो काम करने लगी। बिमला भी उसे खरी खोटी सुनाने लगी। कुछ दिनों के बाद बिमला ने देखा कि अंजलि का पेट कुछ ज्यादा ही फूलने लगा है। बिमला ने दाई माँ को बुलाया। दाई माँ, आप इन सब मामलों में माहिर हो, जरा देख के बताओ इसका पेट इतना क्यों फूल रहा है। दाई माँ ने अंजलि का पल्स चेक किया और फिर बाहर आकर बिमला से कहा, तेरी बहू के पेट में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की? सत्यानाश। लड़की सुनते ही बिमला को झटका लगा। रमेश ने ये सुनकर कहा, चिंता मत करो माँ, अंजलि के साथ साथ उस बच्ची को भी ठिकाने लगा देंगे। उधर अंजलि दुर्गा माँ की पूजा में व्यस्त हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखना, आप तो दयालु हो, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा दया बनाए रखना। अंजलि बचपन से ही दुर्गा माँ की पूजा करती आई है, इसीलिए आज भी दुर्गा माँ पर उसका विश्वास अटूट है। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। एक रात को अंजलि सो रही थी, अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि रमेश उसके पास नहीं है। आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? अंजलि बिस्तर से उठ गई। दर्द से तड़पते हुए वो कमरे से बाहर गई और ऐसे ही पूरे घर में अपने पति और सास को ढूंढने लगी। कहाँ है ये दोनों? कहीं ऊपर के कमरे में तो नहीं? अंजलि सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर के कमरे के बाहर चली आई और बाहर से उसे तीनों की आवाज सुनाई दी। पल्लवी बहू, और 1-2 दिन अंजलि का बेटा पैदा हो जाएगा और फिर उसको हम यहाँ से भगा देंगे। उसके बाद उस बेटे को तुम ही बड़ा करना। उस अंजलि को तो ये भी पता नहीं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। बस, और मैं इस कमरे में नहीं रह पा रही, और कुछ दिन बस। अंजलि को सब कुछ समझ में आ गया। वो भागने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरने लगी, लेकिन वो किसी चीज से टकरा गई और जोर से एक आवाज हुई। अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं अंजलि तो नहीं? तीनों बाहर चले आए और तीनों ने अंजलि को देख लिया। अंजलि भागने लगी। वो घर से निकलकर बाहर दौड़ने लगी। तीनों भी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। ऐसे ही अंजलि एक जंगल में पहुंच गई और तभी उसके पेट का दर्द 10 गुना बढ़ गया। वो दौड़ नहीं पाई, वो वहीं पर सो गई। वो तीनों भी वहां पहुंच गए और फिर दर्द से तड़पते हुए अंजलि ने अपने बेटे को जन्म दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहले बेटा हुआ। रमेश, अब इसका काम खत्म कर दे, ये सब कुछ जान चुकी है, इसे मार दे, इसकी बेटी भी पेट में ही मर जाएगी। रमेश ने एक डंडा लिया और अंजलि के सर के पीछे जोर से मारा। अंजलि बेहोश हो गई, लेकिन तीनों को लगा कि अंजलि मर गई है। पल्लवी ने बेटे को गोद में उठा लिया और वो तीनों वहां से चले गए। बेहोश अवस्था में अंजलि दुर्गा माँ को बुलाने लगी और तभी वहां अचानक से 9 नर्स आ गई। अरे, ये औरत यहाँ खून में लिपटी हुई क्यों पड़ी है? चलो उसकी मदद करते हैं। उन नर्सों ने मिलकर बेहोश अंजलि का पेट काटकर उसकी बेटी को बाहर निकाला। अंजलि को थोड़ी ही देर में होश आ गया, लेकिन तब तक सारी नर्स वहां से जा चुकी थी। अंजलि ने देखा कि उसकी बेटी उसकी गोद में है। सर पर चोट लगने के कारण अंजलि पागल सी हो गई थी, लेकिन उसे याद रहा कि उसका एक बेटा भी है।
अंजलि अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में लोगों से पूछती रही, आपने मेरे बेटे को देखा है क्या साहब? साहब, ओ साहब, मेरे बेटे को मेरे पास ला दीजिए ना। अंजलि को सभी पागल सोचकर भगाने लगे। ए पागल औरत, जा भाग यहाँ से, तंग मत कर। अंजलि अपनी बेटी को गोद में लेकर दर दर भटकने लगी। उसकी बेटी भूख से रोने लगी। अंजलि ने रास्ते में ही अपनी बेटी को दूध पिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगे। अरे वो देखो, पागल औरत अपनी बेटी को रास्ते में ही दूध पिला रही है। हाय हाय, मैं तो शर्म से ही मर गई। ए भाग यहाँ से, भाग जा। अंजलि अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में अपना होश खो बैठी। उधर रमेश, बिमला और पल्लवी बड़े खुश थे। पल्लवी उस बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगी। वो बच्चा भी भूख से रोने लगा। पल्लवी ने उस बच्चे को दुकान से खरीदा हुआ दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने नहीं पिया। इस उम्र में बच्चे को तो सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं पीना चाहे तो जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। तीनों मिलकर उस बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाने लगे। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उधर रास्ते में अंजलि ने एक बच्चे को देखा और उसे अपना बच्चा समझकर गोद में उठा लिया। इसकी वजह से लोगों ने उसे बहुत मारा और वो भाग गई और फिर दुर्गा माँ को याद करने लगी। हे दुर्गा माँ, ये क्या हो गया है मुझे? कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? हे दुर्गा माँ। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आई। उसमें से एक लेडी ऑफिसर निकली। ए पागल औरत, यहाँ क्या कर रही है? अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ मैडम, वो खो गया है। खो गया है? ठीक है, पुलिस स्टेशन चल और डायरी लिखवा। तेरे बेटे को हम ढूंढ कर देंगे। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हुई। वो पुलिस स्टेशन चली गई। उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसीलिए उस ऑफिसर ने उसे पुलिस स्टेशन में ही रहने का बंदोबस्त कर लिया। अंजलि पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करने लगी और वहीं पर रहने लगी। नवरात्रि आ गई। अंजलि नवरात्रि का व्रत रखने लगी और वहीं पर दुर्गा माँ की पूजा भी करने लगी। उधर एक दिन पल्लवी उस बेटे को कमरे में सुलाकर नहाने गई और तभी वो बच्चा रेंगते हुए घर से बाहर निकल गया और रेंगते हुए घर से कुछ दूर चला गया, जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो। और तभी वो लेडी ऑफिसर गाड़ी में वहां पर आ गई। गाड़ी रोककर उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? इसकी माँ कहाँ है? तभी पल्लवी, रमेश और बिमला दौड़ते हुए वहां आए। मैं हूँ इसकी माँ, मुझे दीजिए। आजा बेटा, मेरे पास आजा। लेकिन वो बच्चा मुंह फेरने लगा। ये आपका बेटा है तो आपके पास जा क्यों नहीं रहा है? मुझे डाउट हो रहा है। चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। लेडी ऑफिसर ने तीनों को गाड़ी में बिठा लिया और पुलिस स्टेशन लेकर गई। और तभी उस बच्चे ने अंजलि को देखा। अंजलि ने बच्चे को देखा। दोनों ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है और उसी कनेक्शन के जरिए दोनों एक दूसरे को पहचान गए। मेरा बेटा। माँ। वो बच्चा तुरंत अंजलि के पास चला गया। अपने बेटे को गोद में लेकर अंजलि बहुत रोने लगी। तभी रमेश, बिमला और पल्लवी अंजलि को देखकर चौंक गए। हैं? ये अभी भी जिंदा है? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रमेश अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़ा और तभी एक चमत्कार हो गया। वो लेडी ऑफिसर दुर्गा माँ में बदल गई। पुलिस स्टेशन दुर्गा माँ के मंदिर में बदल गया। रुक जा पापी, तुम तीनों बहुत पाप कर चुके हो, अब और नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने तीनों को भस्म कर दिया। अंजलि को दुर्गा माँ की कृपा मिली। वो ठीक हो गई। उसे घर, धन, दौलत और अपने दोनों बच्चे सब कुछ मिल गया और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें